हर दोस्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट किया रहेगा 5 दिसंबर 2025 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ द सब टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स loans up to rupees dash lakhs to individuals solely engaged in allied activities without any accompanying land holding criteria will be considered। बोलते जहाँ पर्पस होता है कंप्यूट करने का अचीवमेंट क्या है सब टारगेट में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का, लोन कितने लाख रुपए तक का इंडिविजुअल को हम दे सकते हैं, केवल और केवल एलाइड एक्टिविटीज़ में जहाँ पे किसी प्रकार का उनके पास लैंड होल्डिंग की क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन है ₹2.5 लाख, बी ऑप्शन रुपीज़ 1.5 लाख, सी ऑप्शन ₹5 लाख, डी ऑप्शन पे 0.2 लाख, 0.20 लाख। सही ऑप्शन ए 2.5 लाख हो जाएगा। लोन कितना मिल सकता है? 2.50 लाख, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, लोन्स अप टू रुपीज पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओज एफपीसीज अंडरटेकिंग फार्मिंग विथ एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस इज क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर डेट इज एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट। बोलता लोन कितने रुपए तक का पर बोरोइंग इंटिटी आईएफपीओ फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एपीसी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज को अंडरटेक करती फार्मिंग के लिए, जहाँ एश्योर्ड मार्केटिंग करेगा अपना प्रोड्यूस का पहले से डिटरमाइंड प्राइस पे, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। उदाहरण के तौर पर जाए एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट। ए ऑप्शन है ₹50 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़, डी ऑप्शन है ₹50 करोड़। सही ऑप्शन है बी, ₹10 करोड़। Question number 3. Loan up to rupees dash crore for two startups as per definitions of Ministry of Commerce and Industry, Government of India that are engaged in agriculture and allied services conform to the definition of MSME and are also engaged in activities other than agriculture और MSME will be considered under priority sector। लोन कितने करोड़ रुपए का आप दे सकते हैं स्टार्टअप को एज ए डेफिनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इंगेज होगा एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में, जो कंफर्म करती है परिभाषा एमएसएमई का, जो कि इंगेज होंगे एक्टिविटीज़ जो कि एग्रीकल्चर के अलावा होगा और एमएसएमई में उसको क्लासीफाई किया गया प्रायोरिटी सेक्टर में। तो ए ऑप्शन पे 25 करोड़, बी ऑप्शन पे 100 करोड़, सी ऑप्शन पे 50 करोड़, डी ऑप्शन पे 5 करोड़। सही ऑप्शन हो जाए आपका सी, ₹50 करोड़। Question number 4. Bank loans up to a limit of dash crore to borrowers for renewable energy based power generators and for renewable energy based public utilities with street lighting systems, remote village electrification will be eligible for priority sector classification। जो बैंक लोन होता है क्या लिमिट दी गई है, कितने करोड़ रुपए का बोरो का, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स का और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज़ का, जिसमें हो जाएगा स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि एलिजिबल होगा प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए। ए ऑप्शन पे 25 करोड़, बी ऑप्शन पे 35 करोड़, सी ऑप्शन पे 50 करोड़, डी ऑप्शन पे 40 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ₹35 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5. ए पोजीशन नोटिस हैज़ बीन इशूड अंडर डैश एंड 5 under social infrastructure lending loans up to a limit of dash per borrower for building health care facilities tier 2 to tier 6 centers is now classified under priority sector। बोलते पोजीशन नोटिस इशू की जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए आपको कितना रुपए का लिमिट मिलेगा पर बोर्ड, जहाँ बना रहे होंगे आप हेल्थ केयर की फैसिलिटीज टीयर 2 से टीयर 6 सेंटर में, जिसको कि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में डाल, यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी क्या बना रहे हेल्थ केयर की फैसिलिटी, वहाँ कितना रुपये का लोन मिल जाएगा टीयर 2 से टीयर 6 सेंटर में, जहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर में क्लासीफाई होगा। ये ऑप्शन है ₹12 करोड़, बी ऑप्शन पे 1 करोड़, सी ऑप्शन पे 5 करोड़, डी ऑप्शन पे 25 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ₹12 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6. Loans to individuals for educational purposes including vocational courses
not exceeding rupees dash will be considered एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। बोलते हैं लोन जो होता है इंडिविजुअल को एजुकेशन पर्पसेस के लिए मिलता है, जहाँ इसमें इंक्लूड किया गया वोकेशनल कोर्सेज जिसके अमाउंट कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, जिससे कंसिडर की जाएगी एलिजिबल के लिए प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ये ऑप्शन पे 20 लाख, ये ऑप्शन पे 25 लाख, ये ऑप्शन पे 50 लाख, ये ऑप्शन पे 200 लाख, कितना रुपए तक लोन मिलेगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। सही ऑप्शन है बी, 25 लाख रुपए तक का लोन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउसिंग लोन्स अप टू रुपीज डैश lakhs in centers above 50 lakhs of population and up to rupees dash lakhs in centers of less than 10 lakhs of population for repairs to damaged dwelling units, conforming to the overall cost of the dwelling unit will be considered as eligible for priority sector classification। हाउसिंग लोन कितने रुपए तक का मिलता है? सेंटर जहाँ 50 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है और कितने लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है? 10 लाख से कम है। आपको रिपेयर और डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए रिपेयर का काम करना है, डैमेज ड्वेलिंग यूनिट के लिए, जिसे कंफर्म किया जाएगा ओवरऑल कॉस्ट जो होगा ड्वेलिंग यूनिट का, जो कंसिडर की जाएगी एलिजिबिलिटी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का। तो ये ऑप्शन है 15 लाख, बी ऑप्शन 10 लाख, सी ऑप्शन है 12 लाख, डी ऑप्शन है 10 लाख, सी ऑप्शन है 10 लाख, डी ऑप्शन है 6 लाख, ई ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 5 लाख, डी ऑप्शन है 2 लाख। देखिए अगर वह 50 लाख से कम है, ज़्यादा है जनसंख्या, और आपको ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए रिपेयर के काम के लिए हाउसिंग लोन आप ले रहे हैं, हाउसिंग लोन में रिपेयर का काम है, तो वैसे सेट जो 50 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, आपको 15 लाख रुपए तक का लोन, ठीक है। और वहाँ जनसंख्या जहाँ 10 लाख से भी कम, वहाँ मिल जाएगा वो 10 लाख रुपये का लोन रिपेयर और डैमेज ड्वेलिंग यूनिट के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस including warehouse receipt other than NWR, ENWR for a period not exceeding 12 months, subject to a limit up to rupees dash for an individual to be classified as priority sector norms। बोलते हैं लोन आपको प्लेज एप्लीकेशन के ऊपर कितना मिल पाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप गिरवी रखेंगे, प्लेज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे तो लोन मिलेगा, जिसमें इंक्लूड किया गया वेयर हाउस का रिसिप्ट जो अदर देन NWR, ENWR होगा, जहाँ पीरियड एक्सीड नहीं होगा 12 महीने से ज़्यादा लिमिट का, तो कितने रुपये तक का लोन मिल जाएगा आपको जो इंडिविजुअल को क्लासिफाई करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स में? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 60 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस इशूड बाय RBI वाइड देयर सर्कुलर, ठीक है, डेटेड 24/3/2025 एंड रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम। यानी रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस जो इशू करता है RBI, जिसका डेट 24/3/2025 को रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑपरेशनल होगा, कब से? ए ऑप्शन है 1/1/2025, बी ऑप्शन 1/6/2025, सी ऑप्शन 1/4/2025, डी ऑप्शन 1/4/2024। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1/4/2025 हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFC अदर देन MFI टूवर्ड्स ऑन लेंडिंग for term lending component under agriculture will be allowed up to rupees dash under प्राइवेट सेक्टर। बोलते बैंक का लोन जो होता है अगर देते रजिस्टर्ड NBFC को अदर देन MFI लोन टर्म लेंडिंग कंपोनेंट के लिए अंडर एग्रीकल्चर में, जिसको अलाउ किया जाता है कितने लाख रुपए का अंदर प्राइवेट सेक्टर में? ये ऑप्शन हो जाएगा ₹20 लाख, बी ऑप्शन पे 25 लाख, सी ऑप्शन पे 50 लाख, डी ऑप्शन पे 100 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹10 लाख हो जाएगा। यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास PNB प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर PNB प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स सर्कुलर्स के वीडियो जाएगा, लेटेस्ट अपडेट किया जाएगा 5 दिसंबर 2025 का, नोट्स जाएगा PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jvservicestudymaterial.com, email ID 8793@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।